हेलो एवरीवन, आई एम दिव्या सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षार्थी बाय दिव्या। आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि ओवर थिंकिंग। और ये आपके एमपीपीएससी एवं साथ ही साथ में आपके जो लाइफ है उसमें आपने जो भी कैरियर सोचा है या कुछ भी करने का सोचा है, तो ये ओवर थिंकिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा आपको नुकसान इसके होते हैं और इससे कैसे बचा जाए इसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आगे बढ़ते हैं। कई लोग हैं जो छोटी छोटी बातों को लेकर क्या है घंटों सोचते रहते हैं। हो सकता है आप भी ऐसे हों और आप भी छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत टाइम तक घंटों तक सोचते रहते हो। वही पुरानी बातें आपके बार बार दिमाग में चलती रहती हैं और फिर इससे क्या होता है कि आपकी जो नींद है वो ख़राब होती है, आपका जो स्लीप साइकिल है वो डिस्टर्ब होता है, आपका काम ख़राब होता है। यानी आप जो भी वर्क कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, चाहे पढ़ाई कर रहे हैं, एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपका काम ख़राब होता है। और जब आपका कोई भी काम ख़राब होगा तो स्वाभाविक है ऑटोमेटिकली आपका मूड भी ख़राब होगा। और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप ये मत सोचिए कि आप अकेले हैं। आप अकेले नहीं हैं। ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम कई लोगों को होती है और नॉर्मली यूजुअली सभी लोग कभी ना कभी ओवर थिंकिंग के प्रॉब्लम से गुजरते, उसको फेस करते हैं। मैं भी पहले बहुत ओवर थिंक किया करती थी कि अरे मैं एमपीपीएससी की तैयारी तो कर रही हूँ पर मेरा रिज़ल्ट अच्छा आएगा कि नहीं आएगा, मेरा नहीं निकला मेंस तो क्या होगा। कई सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं आपके जब भी आप कोई चीज़ कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा जब हम सोचते हैं ना तो फालतू में हम अपनी एनर्जी उस चीज़ पे वेस्ट करते हैं और यही है ओवर थिंकिंग। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको ओवर थिंकिंग से कैसे बचना है और अपनी लाइफ को कैसे आसान आपको बनाना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्ट 1, ओवर थिंकिंग क्या है, व्हाट इज़ ओवर थिंकिंग। तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि ओवर थिंकिंग क्या है। आप में हो सकता है आप में से कई लोग पहले से ओवर थिंकिंग जानते हो कि क्या है, पर जो नहीं जानते हैं वो ये जाने कि ओवर थिंकिंग क्या है। ओवर थिंकिंग मतलब किसी भी बात पर, किसी भी टॉपिक पर, बात पर या कोई भी इंसिडेंट हुआ उस पर ज़रूरत से ज़्यादा सोचना। मतलब आपको वहाँ पे अगर 5% सोचना था या उस बात को इम्पोर्टेंस देनी थी पर आपने उसको 100% उस बात को इम्पोर्टेंस दे दिया और जो कि आप सोच रहे हैं पर उसका आउटकम आपको कुछ नहीं मिलने वाला है पॉजिटिव, जो मिलेगा वो नेगेटिव ही मिलेगा। मतलब आपका दिमाग चलता ही रहता है कंटिन्यूसली। बस आपके दिमाग में कई सारे थॉट्स आते हैं, अगर ऐसा हुआ तो व्हाट इफ का, मतलब कई सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहती हैं उस चीज़ से रिलेटेड, जो कि ज़रूरी भी नहीं है। क्या होगा अगर ऐसा हो गया, तो उसने ऐसा क्यों कहा, नतीजा क्या, आपका स्ट्रेस बढ़ता है और आपकी जो एनर्जी है वो क्या होती है, घटती है। आपकी एनर्जी रिड्यूस होती है, यानी जो आपकी एनर्जी है वो ड्रेन हो रही है और आपका स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें जो हैं तो वो बढ़ती जा रही हैं, इंक्रीज़ हो रही हैं। यानी इससे क्या समझ में आया कि ओवर थिंकिंग किसी भी बात पर ज़रूरत से ज़्यादा सोचना है और इससे आपको कोई भी पॉजिटिव आउटकम नहीं मिलता। पार्ट 2, नुकसान, प्रॉब्लम्स ऑफ ओवर थिंकिंग। सबसे पहले जो प्रॉब्लम है वो ये है कि डिसीजन लेने की पावर कम हो जाती है। तो आप खुद सोचिए, आप कोई भी चीज़, मान लीजिए आपके सामने कोई प्रॉब्लम आई है, आपके सामने कोई प्रॉब्लम है, कोई आपको ऐसी सिचुएशन दी गई कि आपको उसका जो है तो एनालिसिस करना है और उसके बाद में आपको एक वहाँ पे डिसीजन लेना है। पर आप कोई भी फलाना व्यक्ति की बात जो है तो मन में लिए बैठे हैं और आपने पूरा दिमाग अपना वहाँ करके रखा हुआ है, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो आपके माइंड की कैपेसिटी है डिसीजन लेने की वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी और इससे आपके काम पे, आपकी स्टडी पे, सारी चीज़ों पे नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरा है नींद डिस्टर्ब होती है। स्वाभाविक सी बात है, जब आप कोई भी चीज़ के बारे में सोचेंगे, मान लीजिए आपको 10 बजे रोज़ सोना रहता है, अब आप कोई बात को लेके बैठ गए और 1-2 घंटा उसी के बारे में सोच रहे हैं, तो आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होगी, आपकी नींद डिस्टर्ब होगी, जिससे कि जब नींद डिस्टर्ब होगी तो आप सुबह मतलब फ्रेश एकदम नहीं उठेंगे, हमेशा आपको चिड़चिड़ापन टाइप का लगता रहेगा और किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, ना पढ़ाई करने का मन करेगा। तो इससे क्या होगा, आप अपने एमपीपीएससी के टारगेट से दूर जाते जाएंगे। तीसरा, दिमाग हमेशा थका हुआ लगता है। मतलब जो आप अगर सोचिए आपकी बॉडी अगर 24 घंटे काम करे
तो 24 घंटे तो पॉसिबल ही नहीं। अगर आप 8 घंटे भी काम करते हो, देखते हैं कितना आपको बॉडी थका हुआ लगता है। वैसे ही ब्रेन है, जब ब्रेन को आप रेस्ट नहीं दे रहे हैं, आप फालतू की चीज़ों से उसको भरे जा रहे हैं, फालतू के थॉट्स सोचे जा रहे हैं, तो जो आपका ब्रेन है वो थक जाएगा। और किस बात पे थक रहा है? फालतू की बातों पे थक रहा है, जो कि आपके लिए ज़रूरी भी नहीं है, ना ही आपको कोई उससे पॉजिटिव कुछ भी आपको मिल रहा है आउटकम। तो यानी जहाँ पे आपको अपना माइंड को यूज़ करना था पढ़ाई के लिए या किसी और भी इम्पॉर्टेंट काम के लिए, वहाँ आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका माइंड पहले से ही थका हुआ है। चौथा, छोटी बातें भी बड़ी लगने लगती हैं। मतलब कोई व्यक्ति ने आपको कुछ कहा और आपने उसका वो बना दिया, राई का पहाड़ बना दिया। यानी बात का बखेड़ा भी कहते हैं, राई का पहाड़। मतलब छोटी सी बात थी और आप इतना सोचते हैं कि आपने उसको मतलब इतना बड़ा बना लिया, जबकि वो बात बड़ी थी भी नहीं। वो लेट गो वाली बात थी कि किसी ने बोला अरे चलो हो गया, एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दिया। बट क्योंकि आपको प्रॉब्लम है ओवर थिंकिंग की, आपको हैबिट है ओवर थिंकिंग की, तो उससे क्या हुआ कि ये आपके लिए एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज हो गया। पार्ट 3, सॉल्यूशंस। ओवर थिंकिंग से बचने के तरीके, क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या वेज़ हैं ओवर थिंकिंग से बचने के। फर्स्ट है जर्नलिंग। जर्नलिंग मतलब डायरी कॉपी, किसी पे भी आप अपने विचारों को लिखिए। ये भी क्या है, एक तरीके से आप जो आपके माइंड में चल रहा है वो आप शेयर कर रहे हैं। और किसी और से शेयर करने से अच्छा है कि आप अपनी पर्सनल डायरी या कॉपी में लिखिए। उससे क्या होगा, जो आपका माइंड है वो थोड़ा सा हल्का होगा, आपको स्ट्रेस थोड़ा कम होगा, आपका जो माइंड है वो मतलब आपको अच्छा लगने लगेगा, आप अच्छा फील करेंगे। इसीलिए सबसे पहला स्टेप है जर्नलिंग। और ये कई लोग जो हैं तो इसको आजमाते भी हैं, और कई बातें उनकी जो होती है, जो उनको बहुत हर्ट कर रही होती है, वो जिनके बारे में सोचते हैं, वो उसको डायरी या कॉपी पे कागज़ पर लिखते हैं। सेकंड, प्रेजेंट में रहो। कल क्या होगा किसी ने नहीं देखा, आज पर ध्यान दीजिए, माइंडफुल रहिए। आजकल तो आप खुद ही देख रहे हैं ऐसा चल रहा, कल तो हमको ये भी नहीं पता कि हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे इस दुनिया में, क्योंकि आजकल तो ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं कि अचानक से कहीं बादल फट रहा है, कहीं बाढ़ आ जा रही है, कहीं पे मतलब कई ऐसे हादसे हो रहे हैं कि आपको कल का पता ही नहीं। इसलिए कल के बारे में मत सोचिए, आपके सारे प्लान रखे रह जाएंगे। आप आज रहिए, प्रेजेंट में रहिए। और फिर अगर आप इसको MPPSC से जोड़ के देखते हैं, तो मान लीजिए कल आपको कोई काम है, कल आपकी किसी शादी में जाना है, किसी फंक्शन में जाना है, और आप यही सोच रहे हैं कि अरे यार मेरा कल का लॉस हो जाएगा, मेरा कल का ये हो जाएगा, मैं दूर हो जाऊँ। और ये सोचते सोचते आप क्या कर रहे हैं, जो आपका आज है, प्रेजेंट है, जिसमें आप पढ़ सकते हैं, आप उसको भी वेस्ट करते जा रहे हैं। कल तो आपको जाना ही है, आप चाहें या ना चाहें, लेकिन आपको उस फंक्शन में जाना पड़ेगा, अटेंड करना पड़ेगा। इसलिए जो टाइम है उसको आप आज यूटिलाइज़ कीजिए। बट आप आज का टाइम भी यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं कल का सोच के, इसीलिए आप प्रेजेंट में रहिए। थर्ड है, छोटी चीज़ें छोड़िए। छोटी छोटी बातें होती हैं, कुछ भी होता है, ऐसी बातों को आप छोड़ दीजिए, इतना दिल से मत लगाइए और इतना मत सोचिए, वरना आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, आपका माइंड जो है तो वो एकदम मतलब थका हुआ रहेगा। इसलिए और हर बात का जवाब देना भी ज़रूरी नहीं होता, और मौन से बड़ा कोई जवाब नहीं होता है। कोई रिवेंज, आपको तो पता है कि साइलेंस इज़ द बेस्ट रिवेंज। यानी अगर आप मौन है तो उससे बल्कि और सामने वाले को ज़्यादा दिक्कत होगी। आप जवाब देंगे तो अपना मुंह भी गंदा करेंगे और अपना टाइम, अपनी एनर्जी जो कि आप MPPSC की पढ़ाई या और भी अच्छे कामों में लगा सकते थे, वो आप नहीं लगा पाएंगे। फोर्थ, बॉडी को एक्टिव रखिए। बॉडी को एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अधिकतर ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम तभी होती है जब आप खाली होते हैं, जब आपके पास करने को कुछ नहीं होता है, और जब आप लेटे हुए होते हैं या बैठे हुए होते हैं, तभी क्या होता है कि आप ये सब फालतू चीज़ें सोचते हैं। जब आप कुछ कर रहे हैं, आपकी बॉडी एक्टिव है, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे एक्सरसाइज हो, वॉकिंग हो, डांसिंग हो, मतलब कोई भी चीज़ जिससे आपकी बॉडी एक्टिव रहे, अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो ओवर थिंकिंग वैसे भी आप नहीं करेंगे, ओवर थिंक नहीं करेंगे। व्हाट इफ़ का ट्रैप छोड़िए। व्हाट इफ़ मतलब अगर ऐसा हुआ तो, आपको कैसे पता कि अगर ऐसा होगा कि नहीं, तो इसलिए सोचना ही नहीं है। अभी मैंने बताया कि फ्यूचर के बारे में सोचना नहीं है। कोई भी काम करना तो पहले ही नहीं सोचना कि अरे मैं फ़ेल हो गया तो। फेल तो देखिए, अगर आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, दो ही चीज़ होगी, या तो आप सक्सेस होंगे या तो आप फेल होंगे। इसीलिए डरना नहीं है। दोनों चीज़ें, अगर आप फेल हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है तो अभी फेल हो रहे हैं। हो सकता है आप अभी फेल हुए, लेकिन हो सकता है अगली बार आपको और अच्छी चीज़ें मिले। इसीलिए आप जो है तो ये ट्रैप छोड़िए। और भगवत गीता में भी ये बात लिखी हुई है कि कर्म कीजिए, फल की चिंता
मत कीजिए। इसीलिए आप काम करते जाइए और अगर ऐसा हुआ तो ये हुआ तो वो हुआ तो ये सब फालतू की बातों को अवॉइड कीजिए, मत सोचिए। अपनी प्रायोरिटीज़ क्लियर रखिए। चाहे प्रायोरिटीज़ तो हमेशा क्लियर होनी चाहिए, चाहे आप पढ़ाई के क्षेत्र में देखें, चाहे आप अपनी लाइफ में फैमिली, रिलेटिव, फ्रेंड, जो भी फील्ड, सब में आपको अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट रखना चाहिए। कहाँ पे आपको अपनी एनर्जी ज़्यादा लगानी है, कहाँ आपको कम लगानी है, ये जब आपकी प्रायोरिटीज़ सेट रहेंगी तभी होगा और इससे आप ओवर थिंकिंग से बचेंगे। क्या ज़रूरी है क्या नहीं, इसे अलग करिए। अब हमारा है पार्ट 4 एग्जाम्पल या स्टोरी टेलिंग। इसके थ्रू जो है तो मैं आपको मतलब ओवर थिंकिंग के बारे में समझाऊंगी कि आपको क्या ओवर थिंकिंग से क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान। सोचिए आपका एग्ज़ाम आने वाला है। अब ये कोई भी एग्ज़ाम हो सकता है, MPPSC, कॉलेज, स्कूल, किसी का भी। तो आपका एग्ज़ाम आने वाला है। अब आपके पास 2 रास्ते हैं, यानी आपके पास 2 ऑप्शन हैं। या तो आप बार बार सोचो कि अगर मैं फ़ेल हो गया तो क्या होगा, या फिर आप एक्शन लीजिए और पढ़ाई कीजिए। तो अब आप क्या करेंगे? अगर आपने पहला ऑप्शन चुना, पहले रास्ते पे गए कि आप बार बार सोच रहे हैं कि अगर मैं फ़ेल हो गया तो क्या होगा, तो इसका मतलब तो ये है कि आपने पढ़ाई की ही नहीं। जब आप यही सोच रहे हैं तो आप तो पढ़ाई कर नहीं पाएंगे, तो ऑब्वियसली आप फेल होंगे। इसमें तो अगर आएगा ही नहीं, जब आप पढ़ेंगे तब ये हो सकता है। यानी कि इसमें ओवर थिंकिंग में आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, जहाँ आपको पढ़ना चाहिए आप नहीं पढ़ पाएंगे, तो आप वैसे भी फेल ही होंगे। या फिर आप एक्शन लो और पढ़ाई करो। इसमें सेकंड जो रास्ता है वो मुझे सही लगता है कि आपको एक्शन लेना है और पढ़ाई करना है। आपको एक टाइम टेबल बनाना है और उसके अकॉर्डिंग टारगेट सेट करने हैं और आपको पढ़ाई करनी है। और एक्शन से ही जो है तो आपको रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आपने पढ़ाई की है तभी आप पास होंगे। तो जब भी आप कभी ओवर थिंकिंग वाले सिचुएशन में फंसते हैं तो आप हमेशा यही सोचिए कि क्या जो मैं सोच रहा हूँ, ये सोच रही हूँ, क्या ये मेरे लिए ज़रूरी है, क्या इसका मुझे कोई पॉजिटिव आउटकम मिलने वाला है, क्या ये मेरे लाइफ को मतलब पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा, मतलब अच्छा हो, मुझे कुछ अच्छा मिलेगा इससे। अगर मिलेगा तो सोचिए और नहीं मिलेगा तो फिर क्या ऐसे लोगों पे या ऐसी बातों पे क्या अपना टाइम वेस्ट करना जो आपको नुकसान पहुँचाएँ। तो आप खुद ही ओवर थिंकिंग करना बंद कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ओवर थिंकिंग कोई बीमारी नहीं है बल्कि एक हैबिट है माइंड की, मतलब सोचने की, उस बार बार थॉट्स आना। और अगर आपने अपने थॉट्स को, अपने सोच को कंट्रोल कर लिया तो आपकी जो लाइफ है वो बहुत ही ईजी हो जाएगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ओवर थिंकिंग से रिलेटेड अपना एक्सपीरियंस इसमें वीडियो में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।